जैसा कि आप लोग जानते हो, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग एग्ज़ाम नहीं लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन ले लिया है। अगर आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनका ट्वीट देखा है तो आपको पता होगा एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। अब बहुत सारे 12th के स्टूडेंट बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ये नहीं चाहते थे। तो दोनों मुद्दों पर मैं बात करूँगा और ये भी देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अब क्या डिसीजन लेने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमपी गवर्नमेंट की। जो यहाँ का जो बोर्ड है एमपी का, ये अभी डिसीजन देने वाला है। बहुत सारे स्टेट्स अब डिसीजन देने वाले हैं। कुछ स्टेट्स ने डिसीजन ले लिया है कि वो लोग एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि सीबीएसई ने तो अनाउंस कर दिया है कि नहीं लेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जब सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद मना कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों लेगी। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट लेगी क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होगी। जैसे अपने मध्य प्रदेश में अभी बहुत कम केसेस निकले हैं, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5% से भी रेट कम है, तो हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाए। तो ये एक पहलू है जो मुझे तो जो सीबीएसई ने डिसीजन लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि वो पूरे कंट्री में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वायरस फैल गया है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो सीबीएसई के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो एग्ज़ाम कैसे ले। इसीलिए सीबीएसई ने एक सॉल्यूशन निकाला कि एग्ज़ाम ही नहीं लेंगे। तो एक शॉर्टकट रास्ता उन्होंने निकाल लिया ताकि प्रेशर भी कम हो जाए स्टूडेंट लोगों का, क्योंकि स्टूडेंट लोग क्या कर रहे थे, सीबीएसई के पिछले 2 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट पर और सीबीएसई पर दबाव डाल रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए। और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब स्टेट वाइज जो अपने स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम देते हैं स्टेट के बोर्ड से, वो लोग उतना प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले ले और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके अपोज चले जाए। तो ये मेरा अपना व्यू है जो मैं आपको 12th के स्टूडेंट खुश हो गए हैं और पिछले 2 महीने से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट चले गए वो लोग, और उन्होंने आखिर डिसीजन अपने फेवर में ले ही लिया। सीबीएसई ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब कि श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है अभी, उनका ट्वीट आया है कि एग्ज़ाम नहीं होगी। ये बात है कल की, मतलब कि 1 जून की। आज है 2 जून। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान उन्होंने बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री के डिसीजन का समर्थन करता हूँ। तो इससे बच्चे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं 12th के कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं होगी। और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एग्ज़ाम लेना भी चाहते हैं, तो ये भी एक डाउटफुल डिसीजन है, मतलब सिचुएशन 50-50 लग रही है। तो चलो जानते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं लेती है, मतलब कि 90% स्टूडेंट ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ना ले, चांसेस भी यही बन रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगी एमपी में। बाकी स्टेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 90% चांस बन रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी अब मामा जी के ऊपर, मतलब कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अपना डिसीजन सीबीएसई के हिसाब से लो। तो ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, देखो, जो लोग मेहनत किए हैं, जो लोग पढ़ाई किए हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। एग्ज़ाम अगर नहीं होती है तो उसमें क्या होगा कि रिज़ल्ट ऑटोमेटिक निकलेगा। इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड, आपकी टेस्ट सीरीज़, ओरल टेस्ट, ये सब चीज़ें जो स्कूल में जो आपने की एक्टिविटीज़ उसके बेस पर निकलेगा। ये प्रेजेंट सोल्यूशन है, ठीक है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इसका एक बहुत बड़ा लॉस होगा फ्यूचर में, क्योंकि आपको आपका रिज़ल्ट अगर आपके हिसाब से नहीं आया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आगे, उसके लिए अगर 12th का रिज़ल्ट मायने रखता है और आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप लोग परेशान हो जाओगे। चाहे आपको किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो 12th का रिज़ल्ट बहुत मायने रखता है। तो जो लोग आज प्रेजेंट में खुश हो रहे, अरे यार मैं तो पास हो जाऊँगा, 90% स्टूडेंट यही चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो, तो वो लोग अभी तो बेनिफिट में आएंगे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उनको लॉस हो जाए। बाद में बात करते हैं अब अपन सेकंड पॉइंट पे कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है, अगर गवर्नमेंट का डिसीजन आता है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, मतलब मध्य प्रदेश सरकार या दूसरे स्टेट्स, और सीबीएसई के अपोज जाते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम एक सोल्यूशन हो सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम से क्या होगा कि आराम से आप लोग दे सकते हो। जिसके पास डिवाइस है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिसके पास डिवाइसेस नहीं है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, उनको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए दूसरा सोल्यूशन है, गवर्नमेंट को जल्दी खुद से कुछ करना होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे किसी को, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी गाँव में भी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम सब जगह नहीं हो सकती। जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या कोई डिवाइस नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो मैंने 2 पॉइंट बताए, ऑनलाइन एग्ज़ाम, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। तीसरा पॉइंट है ओपन बुक सिस्टम एग्ज़ाम हो सकती है। बच्चे लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया, सर आप वीडियो बना रहे हो तो मेरा ये पॉइंट लेना। बिल्कुल सही बात है, ओपन बुक हो सकती है। अभी छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो बोर्ड है, उन्होंने ओपन बुक कंडक्ट करवाया है, तो एमपी में ऐसा हो सकता है। तो ओपन बुक में क्या है कि आसानी से एग्ज़ाम हो सकती है और आपका टेंशन भी नहीं रहेगा कैंसिल करने का। उसके बाद है ओरल टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम हो सकती है। तो ये एग्ज़ाम बड़ी आसान होती है, कोई भी बच्चा दे सकता है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई कम भी हुई है तो भी आप ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। तो ओरल भी एक सोल्यूशन हो सकता है। तो चौथा सोल्यूशन ये है। 5 नंबर का सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी जैसे पिछले साल हुई थी मई में।
आपको सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा और सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर सब कुछ जो कोरोना के प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जाए। तो पाँचवा जो है वो अंतिम उपाय है ऑफलाइन एग्ज़ाम का। आपको ये पाँचों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने 5 उपाय बताए, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओपन बुक सिस्टम, ओरल टेस्ट या ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, और 5वां है ऑफलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होती है तो, नहीं होती है तो ये सब फालतू है। और अगर एग्ज़ाम कंट्रोल मतलब नहीं लेती है गवर्नमेंट, तो आपको मैंने बताई है रिजल्ट तो फिर ऑटोमेटिक निकलेगा, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत हार्ड वर्क किया 1 साल से, जिनका कुछ ड्रीम था इसको लेके कि 12th में मैं टॉपर बनूंगा पूरे स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या अपने ब्लॉक में या अपने शहर में अपने स्कूल में, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप प्रेजेंट में सोचो, आप फ्यूचर का मत सोचो। अभी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आपकी एक एग्ज़ाम नहीं आप क्रैक करें अच्छे से, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में चांस नहीं मिलेंगे। 12th को आप अवॉइड करो, फ्यूचर में और भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। इसको इतना सीरियसली मत लो, इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि 12th फ्यूचर में और जो भी JEE, नीट, CA, CPT या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, NDA दे रहे हो, उसमें अच्छा करो ना, वहाँ पे चांसेस मिलेंगे। अब दोबारा उसकी तैयारी चालू कर दो। ज़्यादा आप 12th को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका भविष्य तय नहीं करती है। अभी तो बहुत छोटे हो, लोग 30 साल 35 साल तक एग्ज़ाम देते हैं, 40 साल तक पढ़ाई करते हैं। तो मौके बहुत मिलेंगे आपको कुछ करने के। अपनी हिम्मत बनाए रखो, अटेंशन बनाए रखो, पेशेंस चाहिए। जब इंसान टेंस होता है, प्रेशराइज होता है, तो डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए टेंशन को मारो गोली, हैप्पी रहो, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में।